हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वप्निल लेके स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल वी आर आईएसओ में। और आईएसओ 22018 यानी एफएसएमएस की सीरीज में आज हम बात करेंगे क्लॉज नंबर 8.5.1.5 फ्लो डायग्राम्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, और इसके बाद इसमें जो सबसे पहला टॉपिक जिसको हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम समझेंगे, वो होगा 8.5.1.5.1 प्रिपरेशन ऑफ फ्लो डायग्राम्स। तो देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एफएसएमएस की, हम बात कर रहे हैं फूड सेफ्टी की, हम बात कर रहे हैं फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की। मतलब हम कह रहे हैं कि हमें सेफ फूड बनाना है, सेफ फूड बनाना है। वो सेफ फूड बनता कैसे है? सेफ फूड बनता है जब आप उस फूड को हजार्ड से बचा लो। आप हजार्ड से अगर उस फूड को बचा लेते हैं तो सेफ फूड कहलाता है। वो फूड जो है वो सेफ फूड कहलाता है। और क्यों कहलाता है वो सेफ फूड? क्योंकि यदि वो हजार्ड से बच गया तो जो उसे कंज्यूम करेगा, जो उसे ग्रहण करेगा, उस बंदे को या उस प्राणी को कोई तकलीफ नहीं होगी, किसी तरह की मुसीबत, किसी तरह का नुकसान उसे नहीं होगा। ये फूड जो है उसके लिए सेफ होगा, उसके लिए नुकसानदायक नहीं होगा। तो ये बात होती है सेफ फूड में या फूड सेफ्टी में। जिसे आपने हजार्ड से बचा लिया वो फूड सेफ है। और फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में हम इसी तरह का फूड बनाने की बात करते हैं। हमें हजार्ड से बचाना है। कौन कौन से हजार्ड है? हमने बात करी है फिजिकल हजार्ड की, हमने बात करी केमिकल हजार्ड की, हमने बायोलॉजिकल हजार्ड की। तो ये तीन तरह के हजार्ड जनरली जिनके हम बात करते हैं। इसके अलावा एलर्जन जो है वो भी एक हजार्ड के तौर पे काउंट होता है। लेकिन जनरली जो हम एफएसएमएस में जिसकी बात करते हैं वो फिजिकल हजार्ड, केमिकल हजार्ड और बायोलॉजिकल हजार्ड। इन हजार्ड से जब हम हमारे फूड को बचा लेते हैं तो हम सेफ फूड तैयार कर लेते हैं। कहने का मतलब ये होता है। अब बात ये है कि जब हमें फूड सेफ बनाना है, हमें फूड सेफ्टी का ध्यान रखना है, तो हमें कहां कहां पे फूड को सेफ करना होगा। तो सीधी सी बात है, आपको फूड को सेफ रखना होगा हर उस जगह जहां जहां से फूड आ रहा है या जहां जहां से होकर फूड गुजर रहा है। मतलब आपके रॉ मटेरियल से लेकर आपके फिनिश गुड तक, आपका जो फाइनल प्रोडक्ट जो बना, आपका जो इंटेंडेड जो रिजल्ट आपका आया, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बना, वहां तक आपको अपने फूड को सेफ रखना है। और यही जो स्टेप्स होती हैं शुरू से लेके आखिरी तक की, इन स्टेप्स में जहां जहां पे फूड इन्वॉल्व होता है उस फूड को आपको हजार्ड से बचाना है। तो यही वो चीज है जिसकी बात इस क्लॉज में कही गई है। यही वो स्टेप्स हैं जिनकी बात ये क्लॉज कहता है। ये क्लॉज कहता है कि आप पहले तो उन स्टेप्स का पता लगाओ, उन प्रोसेसेस का पता लगाओ जिनकी जरूरत है फूड को सेफ रखने के लिए, या जिन प्रोसेस में फूड होगा और वहां पर उसे सेफ रखना होगा। आप उन प्रोसेसेस का पता लगाइए और फिर उसके बाद उन प्रोसेस का डायग्राम बनाइए, फ्लो डायग्राम बनाइए। मतलब उसकी सीक्वेंस क्या होगी उसके अकॉर्डिंग उसका डायग्राम बनाइए। फ्लो डायग्राम बनाना है आपको। फ्लो कैसा हो रहा है? पानी जो निकल रहा है, अगर वो पानी जो है हमारा पहाड़ से निकल रहा है तो कैसे कैसे होके गुजर रहा है, ये उसका फ्लो है, ये उसका फ्लो डायग्राम है। तो जब फूड मेरा आ रहा है तो फूड कहां कहां से आ रहा है? रॉ मटेरियल से आ रहा है, फिर कहीं ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस हो रही है, फिर उसकी पैकिंग हो रही है, पीडीआई उसका हो रहा है, डिस्पैच होने के पहले उसकी चेकिंग हो रही है, फिर उसके बाद वो जो आपका कंज्यूमर है या एंड यूजर है वहां तक आपने उसे पहुंचा दिया। तो ये जो प्रोसेस है, जहां जहां से फूड होके गुजरेगा, जहां जहां पे उसमें हजार्ड आने के चांसेस है, उस प्रोसेस को पता लगाए और उसका फ्लो डायग्राम बनाए। ये बात आपसे ये क्लॉज कहता है। ये क्लॉज कहता है कि आपको इस हिसाब से प्रोसेस का फ्लो डायग्राम बनाना है। यहां आप देख रहे हैं फ्लो डायग्राम्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस। आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, प्रोसेस फ्लो डायग्राम या डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस फ्लो डायग्राम। आपको प्रोसेस फ्लो का डायग्राम का जो है डिस्क्रिप्शन देना है और वो सारी बात इस क्लॉज में आती है। अब हम बात करते हैं अगला क्लॉज 8.5.1.5.1 प्रिपरेशन ऑफ फ्लो डायग्राम। फ्लो डायग्राम को कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो चलिए अब हम उस क्लॉज को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्लॉज है 8.5.1.5.1 प्रिपरेशन ऑफ फ्लो डायग्राम। फ्लो डायग्राम को प्रिपेयर करना है, फ्लो डायग्राम तैयार करना है। अभी हमने बात करी कि फूड जहां जहां से होकर गुजरता है उस जगह पर उसमें हजार्ड आने के चांसेस है, और उस जगह पर आपको फूड को हजार्ड से बचाना है। तो आपको पहले तो वो जगह पता होनी चाहिए,
वो स्टेप्स पता होनी चाहिए, या जिन्हें हम कह रहे हैं वो प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए कि कहां कहां से होकर आपका फूड आने वाला है या गुजरने वाला है। ठीक है, तो हमने जैसे अभी बात करी कि रॉ मटेरियल तो आप कहीं से मंगवा रहे हैं, किसी सप्लायर से हो सकता है आप मंगवा रहे हो रॉ मटेरियल, तो यहां पे भी चांसेस है कि इस रॉ मटेरियल में हजार्ड आ जाए। अब ये खुद अपने आप में एक प्रोसेस हो गई, तो आपको पता लगाना होगा। अब रॉ मटेरियल का जो काम होता है वो क्या प्रोडक्शन का काम होता है? रॉ मटेरियल को इन्वर्ट कराना, रॉ मटेरियल को अंदर लेना या रॉ मटेरियल के लिए ऑर्डर देना, ये क्या प्रोडक्शन का काम है? जनरली ये काम या तो परचेस डिपार्टमेंट करता है, या आप जिसके थ्रू आप सेल्स वगैरह या मार्केटिंग का आपके डिपार्टमेंट है वो लोग ये काम करते हैं। परचेस डिपार्टमेंट बेसिकली इन्वॉल्व होता है, माल को मंगवाने के लिए परचेस डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है। अब जब ये माल अंदर आया, ये रॉ मटेरियल आया और इस पे आपने कंपनी के अंदर प्रोसेस शुरू की, आपने प्रोडक्शन की प्रोसेस इस पे शुरू कर दी। अब यहां पे कौन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो गया? प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो गया। अब जब ये माल बन गया, हो सकता है आप इसे स्टोर करें, डिस्पैच करने से पहले हो सकता है इसकी कहीं स्टोरेज इसका किया जाए, तो डेफिनेटली यहां पर स्टोर डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो गया। इसके बाद हो सकता है कि इसे डिस्पैच कर दिया जाए। अब जब आपने इसे डिस्पैच किया तो यहां पर डिस्पैच डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो गया। तो कहने का मतलब है कि प्रोसेस जहां जहां से फूड होके गुजरने वाला है वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट का अधिकार नहीं होता, सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट वहां इन्वॉल्व नहीं होता, अलग अलग डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो प्रोसेस फ्लो डायग्राम बनाने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होंगे। इसका मतलब है कि ये काम एफएसटी करेगी, यानी फूड सेफ्टी टीम करेगी। तो जब भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं फ्लो डायग्राम की, तो सबसे पहले इस चीज को ध्यान रखिए, इसमें फूड सेफ्टी टीम इन्वॉल्व होगी। तो फूड सेफ्टी टीम की हेल्प से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस फ्लो डायग्राम तैयार करेंगे, या फ्लो डायग्राम जो है वो तैयार करेंगे जहां जहां से फूड होकर गुजरने वाला है। और ये क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि आपको फूड को हजार्ड से बचाना है। तो ये आपकी कहीं ना कहीं पहली स्टेप हो जाती है हजार्ड एनालिसिस को लेकर। आप हजार्ड का एनालिसिस जब करना चाहते हैं तो आपकी कहीं ना कहीं ये एक पहली स्टेप हो जाती है, जिसमें आप सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि वो प्रोसेस कौन कौन सी है जहां से होकर मेरा फूड गुजरने वाला है। और इसमें आप फूड सेफ्टी टीम की हेल्प लेते हैं। ये काम फूड सेफ्टी टीम मिलकर करती है। अब हो सकता है कि आपने प्रिपेयर कर लिया, फूड सेफ्टी टीम ने बता दिया कि कैसे कैसे फ्लो होगा, प्रोसेस क्या होगी, फूड कैसे आएगा, रॉ मटेरियल आया, फिर प्रोडक्शन हुआ, फिर उसके बाद उसे स्टोर किया, फिर उसे डिस्पैच किया, फिर एंड यूजर जो है वहां तक पहुंचा। ठीक है, अब बात ये आती है कि कभी हो सकता है कि इसमें कोई बदलाव हो जाए, तो जो अगर कभी कोई अपडेशन होता है, कोई चेंजेस होता है, तो उसका भी ख्याल रखा जाए, उसे भी टाइम टाइम पे किया जाए। यदि जरूरत महसूस होती है अपडेट करने की, तो फूड सेफ्टी टीम इस फ्लो डायग्राम को अपडेट भी करे। एक चीज तो ये हो गई। अब जो बुनियादी बातें हैं, जो बेसिकली ये क्लॉज आपसे कहता है, ये क्लॉज आपसे कहता है कि आप जब भी फ्लो डायग्राम बनाएं तो कुछ चीजों का ध्यान रखें। पहले तो ये ध्यान रखें कि सीक्वेंस क्या है। जैसे अभी हमने बात करी सीक्वेंस, हमने कहा कि पहले रॉ मटेरियल आ रहा है, रॉ मटेरियल जब आया तो वो स्टोर किया गया। ठीक है, तो क्या हमने डायरेक्ट रॉ मटेरियल को स्टोर कर दिया? क्या यह सही प्रोसेस होगी? क्या यह सही तरीका होगा? रॉ मटेरियल आया और हमने स्टोर कर दिया? नहीं, क्योंकि बात हो रही है फूड की और बात हो रही है फूड सेफ्टी की, और फूड सेफ्टी होगी तब जब फूड को हजार्ड से बचा लिया जाएगा। अब ये चीज की क्या गारंटी है कि जो ये रॉ मटेरियल आया ये ओके आया होगा जिसे मैं डायरेक्ट स्टोर कर लूं? तो पहले यहां पे क्या होगा, रॉ मटेरियल आपका आया और आपने इस रॉ मटेरियल का इंस्पेक्शन किया। ये सीक्वेंस है कि रॉ मटेरियल आया, उसका इंस्पेक्शन किया और यदि मुझे ये ओके लगता है तब तो मैं इसे स्टोर कर लूंगा, तब तो मैं इसे स्टोर कर सकता हूं। स्टोर का भी एक अलग सिंबल हो सकता है कि मैं अब इसे स्टोर करूंगा। और यदि ये नॉट ओके आता है, यदि ये नॉट ओके आता है, तो इसे मैं वापस भेज दूंगा वेंडर के पास, सप्लायर के पास। या तो ये रिजेक्ट हो जाएगा या इसे वापस वेंडर के पास भेज दिया जाएगा। तो ये सीक्वेंस है, रॉ मटेरियल आया, इंस्पेक्शन हुआ, ओके है तो स्टोर किया जाएगा, नॉट ओके है तो वापस भेज दिया जाएगा। तो आपको सीक्वेंस बतानी है।
आपको इंटर रिलेशन बताना है कि प्रोसेसेस में इंटर रिलेशन है क्या कहीं कोई किसी तरह का। मान लीजिए एक रॉ मटेरियल तो आता है मेरा, मान लीजिए एक रॉ मटेरियल जो मेरा आ रहा है वो आ रहा है मैदा, ठीक है, मैदा में मंगवा रहा हूं, और एक रॉ मटेरियल मेरा आ रहा है कुछ फ्लेवर में मंगवा रहा हूं, कुछ फ्रेग्रेंस में मंगवा रहा हूं, कुछ इंग्रेडिएंट्स में मंगवा रहा हूं। अब जब यहां पे स्टोर हुआ और आगे आया मेरा माल और इसे मैंने प्रोडक्शन में लिया, अब प्रोडक्शन की एक प्रोसेस है जिसमें कि मैं मैदा को यूज कर रहा हूं और दूसरी तरफ जो ये मेरा इंग्रेडिएंट है इसे भी मैं यूज कर रहा हूं। तो क्या है इंटर रिलेशन, इंटरेक्शन क्या है? मान लीजिए कि प्रोसेस चल रही है, उनमें कहीं क्या किसी तरह का कोई इंटरेक्शन होता है? जैसे मैंने कहा रॉ मटेरियल के तौर पे मैं मैदा भी मंगवा रहा हूं और इंग्रेडिएंट भी मंगवा रहा हूं। मेरे पास रॉ मटेरियल के तौर पे हो सकता है कि मैं पैकेजिंग मटेरियल मंगवा रहा हूं, तो क्या पैकेजिंग मटेरियल यहां यूज हो जाएगा? नहीं। लेकिन रॉ मटेरियल के एरिया में मेरे पास पैकेजिंग, मैंने मंगाया था पैकेजिंग मटेरियल और वो मैंने स्टोर कर दिया था। अब यहां से जब मेरी बात आगे बढ़ती है, प्रोडक्शन हो जाता है और मैं कहीं अगर उसकी पैकेजिंग पे जाता हूं तो मुझे उस चीज को वहां पे इन्वॉल्व करना होगा। तो ये इंटरेक्शन उनमें क्या है, सीक्वेंस क्या है, ये सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। ये आपसे क्लॉज कहता है ऑपरेशन में इन प्रोसेसेस का क्या इंटरेक्शन है, इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। ये चीज आपसे इस क्लॉज में कही गई है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। इसके बाद ये क्लॉज आपसे कहता है कि यदि आप कोई आउटसोर्सिंग करा रहे हैं, सपोज किसी प्रोसेस की आप आउटसोर्सिंग करा रहे हैं, तो आपको उसे भी इसमें इन्वॉल्व करना है। जैसे अभी हमने कहा, हमने रॉ मटेरियल मंगाया, हमने उसे इंस्पेक्ट किया, उसे स्टोर किया, फिर प्रोडक्शन में गया। अब सपोज ऐसा मान लीजिए कि आपकी जो पैकेजिंग है, एक एग्जांपल के तौर पे, वो आप नहीं करते, वो आपने जब प्रोडक्शन आपका हो गया और आपने एक इनर पैकेजिंग तो कर दी, लेकिन जो आउटर पैकेजिंग है उसके लिए आप लोगों के पास कहीं बाहर अपने माल को किसी जगह भेज देते हैं। आप वो जो प्रोसेस है पैकेजिंग की वो आप बाहर करवाते हैं, आउटर पैकेजिंग जो है आपकी वो आप आउटसोर्स कराते हैं, वो किसी और से करवाते हैं। तो आपको उसे इंक्लूड करना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरे प्रीमाइसेस में नहीं हो रहा तो इसे मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, नहीं, ये आपकी प्रोसेस है और ये आपकी प्रोसेस की सीक्वेंस है। तो बात यहां पर यह है कि यदि आउटसोर्सिंग हो रही है तो उसे भी सीक्वेंस में आपको डालना है। आपने इनर पैकेजिंग करी और आउटर पैकेजिंग बाहर से करवा रहे हैं तो उस जगह पे आपको उसे इंक्लूड करना होगा, आपके फ्लो डायग्राम में वो प्रोसेस आनी चाहिए। इसके बाद अगली जो रिक्वायरमेंट इसमें कही गई है, अगली जो बात वो कहता है, वो हमने अभी आपसे जो डिस्कस करी कि कहां पर आपका रॉ मटेरियल इंक्लूड हो रहा है प्रोसेस के अंदर। अभी आपने बात करी थी रॉ मटेरियल के तौर पे आपने मैदा मंगवाया, आपने इंग्रेडिएंट्स मंगाए, आपने पैकेजिंग मटेरियल मंगवाया। अब मैदा आपका कहां यूज हो रहा है, प्रोडक्शन की कौन सी प्रोसेस होगी, कौन सी स्टेप होगी जिसमें कि मैदा इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रोडक्शन की कौन सी स्टेप होगी जहां पर कि आपका इंग्रेडिएंट यूज हो रहा है, पैकिंग के समय कहां पर आपका पैकेजिंग मटेरियल यूज हो रहा है, वो भी आपको इंटर रिलेटेड करते हुए बताना है। ये चीज भी आपसे इस क्लॉज में कही गई है कि आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आपको इन चीजों को भी उसमें अपनी प्रोसेस फ्लो में दिखाना है कि कैसे ये जुड़ रही हैं, कैसे आपका जो रॉ मटेरियल है वो आपकी प्रोसेस में इस्तेमाल हो रहा है और कहां पे वो इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा ये क्लॉज कहता है कि कहीं पे क्या जरूरत है किसी तरह की रिवर्किंग की या रिसाइकल की। जैसे हमने कहा कि रॉ मटेरियल आया, हमने उसे चेक किया, उसे इंस्पेक्ट किया और हमें लगा कि ये ओके है, तब तो हमने इसे अगली प्रोसेस में पहुंचा दिया, स्टोर कर लिया। लेकिन जब हमें लगा कि ये नॉट ओके है तो हमने इसे वापस भेज दिया, हमने इसे फिर से सप्लायर के पास भेज दिया, वेंडर के पास भेज दिया। या कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने मान लीजिए कोई मटेरियल बनाया, ठीक है, आपने प्रोसेस करी लेकिन उसमें कुछ कमी रह गई, ठीक, आपने उसे जब क्वालिटी के लिए भेजा और वहां पता चला कि इसमें कुछ कमी है, तो क्यों ना इस प्रोसेस को फिर से कर दिया जाए। तो ये रिवर्क की प्रोसेस हो गई। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने प्रोडक्शन किया, ठीक है, आपने प्रोडक्शन किया और आपकी प्रोडक्शन की एक प्रोसेस में ये बात आती है कि आप मैदे को गूंथते हैं, ठीक है, आपने मैदे को जो है गूंथना शुरू किया, उसे आपने तैयार किया और उसकी क्वालिटी चेक करी, उसका आपने इंस्पेक्शन किया। अब वहां पे ये पाया गया कि ये प्रॉपरली तैयार नहीं हुआ है, अगर इसे इस्तेमाल कर लिया गया तो जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं वो खराब बन जाएगा, वो गलत बन जाएगा। तो आपने कहा कि ठीक है, इसे एक बार फिर से गूंथना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस कहलाई रिवर्क की।
तो जहां जरूरी हो ऐसा कोई सिस्टम कि यदि इफ नॉट ओके देन रिवर्क, और अगर इफ ओके तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस पे चला जाएगा। ये आपको बताना है क्या रिवर्क का कहीं कुछ कॉलम आता है, कहीं रिवर्क की जरूरत पड़ सकती है क्या, तो आपको उसे भी अपनी प्रोसेस में बताना है। यदि आपको लगता है रिसाइकलिंग की जरूरत है, रिसाइकलिंग मतलब अगर हो सकता है आपने कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाया, आपने मसाला बनाया, वो मसाले में आपको लगता है कि किसी इंग्रेडिएंट की कुछ कमी रह गई, कोई मटेरियल है जिसको थोड़ा सा और मिलाने की जरूरत है, तो आपने उसे फिर से भेजा और फिर से उसमें कहा कि इसमें थोड़ी सी जो क्वांटिटी है वो चेंज करना होगी, कम ज़्यादा करना होगी, वो आप करिए। तो ये रिसाइकलिंग कहलाई। और अगर ओके है तो आपने नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भेज दिया। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी आपके प्रोसेस फ्लो में आनी चाहिए कि अगर ओके है तब तो नेक्स्ट प्रोसेस, इफ नॉट ओके देन रिवर्क, यदि ऐसा लगता है ओके तो नेक्स्ट प्रोसेस, अगर लगता है नॉट ओके तो रिसाइकलिंग। ये चीज़ें अगर कहीं आती हैं तो आपको उन्हें भी अपने इस फ्लो डायग्राम में इंक्लूड करना है। और सबसे लास्ट में आपको ये बताना है इस फ्लो डायग्राम में कि आपका जो एंड प्रोडक्ट है, जो आपका एंड प्रोडक्ट है वो कहाँ जाने वाला है। वो क्या सीधे कंज्यूमर के पास जाएगा जो उसे कंज्यूम करने वाला है, या वो किसी आप सप्लायर के पास भेजने वाले हो, ठीक है, या आप शॉप्स में उसे भेजेंगे, क्या है वो एंड प्रोडक्ट जो है उसका क्या होने वाला है। अगर उसमें कोई बाय प्रोडक्ट निकलता है, जैसे आप फूड, आप मान लीजिए मिल्क के प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें बाय प्रोडक्ट निकलते हैं, तो वो बाय प्रोडक्ट का क्या किया जाएगा, उस बाय प्रोडक्ट का कहाँ इस्तेमाल होने वाला है, वो कहाँ जाएगा, आपको ये बताना होगा उस फ्लो डायग्राम में। यदि कुछ वेस्ट निकलता है, आपने मान लीजिए मसाला बनाया या कुछ भी बनाया और उसका एक तो प्रोडक्ट बन गया जो एंड प्रोडक्ट बन गया और उसके साथ में कुछ वेस्ट निकला, तो एंड प्रोडक्ट आप कहाँ भेजने वाले हैं, वो क्या शॉप्स में जाएगा या सीधे कंज्यूमर के पास जाएगा या सप्लायर को दिया जाएगा, कहाँ उसे भेजा जाएगा ये बताए। और जो वेस्ट है वो कहाँ जाने वाला है, उस वेस्ट का क्या ट्रीटमेंट होगा, वो भी आपको बताना होगा अपने इस प्रोसेस फ्लो डायग्राम में। ये सारी चीजें आपके फ्लो डायग्राम में इंक्लूड होना चाहिए। ये बात आपसे ये क्लॉज कहता है कि आपका फ्लो डायग्राम कुछ इस तरह से होना चाहिए। जब आप फ्लो डायग्राम की प्रिपरेशन करें तो आप इस चीज का ध्यान रखें। इसके बाद अगला क्लॉज आता है जो ये कहता है कि जो भी फ्लो डायग्राम आपने बना लिया उसका ऑन साइट कंफर्मेशन लिया जाए, उसका ऑन साइट कंफर्मेशन लिया जाए। और ये कौन लेगा, फूड सेफ्टी टीम लेगी। मतलब जो फ्लो डायग्राम है वो सही बना है, इसको कंफर्म करना होगा। आप साइट पर जाए, मतलब जहां पे वो प्रोसेस हो रही है। पहले तो हो सकता है कि आपने अपने जनरल नॉलेज के बेसिस पर पूरी टीम बैठी और उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा होगा, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग की गई, जो भी आप लोगों ने बैठ के बातचीत करी और डिसाइड किया कि ये फ्लो डायग्राम होगा, वो तो आपने तैयार कर लिया। लेकिन अब आप उसे ऑन साइट जाकर चेक करें कि जो आपने डायग्राम बनाया है वो सही बनाया है या नहीं बनाया है, तो उसको ऑन साइट कंफर्म करना होगा। ये फूड सेफ्टी टीम की जिम्मेदारी होगी और ये क्लॉज 8.5.1.5.2 में कहा गया है। इसके बाद अगला क्लॉज आता है 8.5.1.5.3। अब हम जरा उस क्लॉज को देखते हैं। तो अब अगला क्लॉज है 8.5.1.5.3 डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेसेस एंड प्रोसेस इन्वायरमेंट। आपको प्रोसेस का डिस्क्रिप्शन देना है। अभी आपने प्रोसेस का प्रिपरेशन किया था, अब आपको प्रोसेस का डिस्क्रिप्शन देना है। और वर्क इन्वायरमेंट, प्रोसेस इन्वायरमेंट क्या है, प्रोसेस का इन्वायरमेंट कैसा है, यह आपको बताना है। अब ये कैसे पता चलेगा, सिंपल सी बात है, आपका जो लेआउट है प्रीमाइसेस का वो आप बनाएं। आप अपने प्रीमाइसेस का लेआउट बनाएं और उसमें आपको एरिया बताने हैं कि कहां पे फूड एरिया है, कहां पे आप फूड को हैंडल करते हैं वो एरिया है, और कौन सा आपका नॉन फूड हैंडलिंग एरिया है, कहां पे आपका नॉन फूड हैंडलिंग एरिया है। मतलब आपका ये पूरा एक लेआउट है प्रीमाइसेस का। आप यहां बताएं कि यहां पे हम स्टोर करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे सेकंड प्रोसेस होती है, यहाँ पे हम पैकिंग करते हैं, यहाँ हम स्टोर करते हैं। आपको ये पूरा लेआउट बनाना है, कौन सा एरिया फूड हैंडलिंग का एरिया है, कौन सा नॉन फूड हैंडलिंग का एरिया है, या आपके लेआउट में आपको बताना है। ये बात इसमें आपसे कही गई है। आपको ये भी बताना होगा कि कौन कौन से इक्विपमेंट है, ठीक है, प्रोसेस को करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, आप कौन कौन से मेजरिंग और मॉनिटरिंग इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्टेक्ट मटेरियल्स जैसे आप जानते हैं कि जो आपका पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जो फूड के कांटेक्ट में आने वाले मटेरियल्स होते हैं, उनकी आप बात करते हैं कि वो कौन कौन से मटेरियल्स हैं, ठीक है। फ्लो आपका फ्लो क्या होगा, मटेरियल का फ्लो क्या होगा, मटेरियल कैसे फ्लो करेगा, वो आपको बताना है।
ठीक, जब आप बात करें प्रोसेस के डिस्क्रिप्शन की तो उसमें ये चीजें उसमें इंक्लूड होना चाहिए। आप कौन कौन सी पीआरपी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, पीआरपी जो आपकी एग्जिस्टिंग पीआरपी है उनके बारे में आपको बताना है। जैसे हो सकता है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आपके यहाँ पे चूहे बहुत है, तो आपने चूहों को पकड़ने के लिए जो उनके चूहे पकड़ने के लिए जो आप काम कर रहे हैं, तो वो आपने कहाँ कहाँ पे वो रखे हुए हैं वो आप बताएं। आप लेआउट में वो बताएं कि हमने यहाँ पर रखा हुआ है जहाँ पे चूहे पकड़ने के लिए हमने व्यवस्था करी हुई है, ठीक है, जो ट्रैप आपने बनाया हुआ है वो आप बताएं, ठीक है। तो ये आपके पीआरपीज जो एग्जिस्टिंग पीआरपीज है उनके बारे में आपको बताना है। प्रोसेस के पैरामीटर्स के बारे में आपको बताना है कि आपके प्रोसेस के पैरामीटर्स क्या हैं। कंट्रोल मेजर्स की बातें कही गई है, कंट्रोल मेजर्स क्या होंगे, जैसे आपने बात करी कि प्रोसेस के पैरामीटर, टेम्परेचर की आपने बात करी। अब कंट्रोल मेजर आपने कह दिया कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, 50 से 55 तक चल जाएगा और माइनस में जो है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक चल जाएगा। तो ये कंट्रोल मेजर्स हो गए कि 45 से लेकर 55 के बीच में मुझे इस टेम्परेचर को कंट्रोल करना है। तो ये जो पैरामीटर्स हैं, ये जो कंट्रोल मेजर्स हैं, ये जो आपका पीआरपीज है, एग्जिस्टिंग पीआरपीज है, इनके बारे में आपको बताना है, इनका आपको डिस्क्रिप्शन देना है जब आप बात करते हैं प्रोसेस फ्लो डायग्राम की। तो इस तरह से आपकी प्रोसेस जो है उसमें डिस्क्रिप्शन उसको लेकर होना चाहिए। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं। अगर किसी तरह की कोई एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कोई एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट है आपको, सपोज जैसे आप कहते हैं कि आपको कुछ बाहर से काम करवाने की जरूरत है, या आपको ऐसा लगता है कि आपको जो आपके इक्विपमेंट है उनका कैलिब्रेशन कराना है और ये आप नहीं कर सकते, आपको बाहर से कराना है। अब आपका टेम्परेचर मीटर की आपने बात करी कि आपको इसको कैलिब्रेट कराना है। अब ये टेम्परेचर मीटर में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपके कंट्रोल मेजर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपका कंट्रोल मेजर क्या है, आप कहते हैं कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 55 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में मुझे अपना काम जो है करवाना है। अब आपने जिससे ये टेम्परेचर मीटर जो है इसको आपने कैलिब्रेट कराया, मान लीजिए वो उसके स्कोप में ही नहीं आता, ठीक है, या उसने आपको जो टेम्परेचर मीटर दिया है लाकर वो सिर्फ 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेजर कर सकता है। 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो जाना दूर की बात है, 55 तो और भी खत्म ही हो गई बात, वो सिर्फ 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम करता है। तो ये तो आपको बहुत नुकसानदायक है। आपके कंट्रोल मेजर की जो आप बात कर रहे हैं 45 से 55 के बीच की, उसको तो ये मेजर कर ही नहीं पाएगा। तो ऐसी जो भी एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स आपकी अगर कुछ हैं प्रोसेस में, तो उसका आप पता लगाएं और उसको आप डिस्क्रिप्शन उसका दें, ठीक है। ये बातें हैं जो कि इस क्लॉज में कही गई है 8.5.1.5.3 में। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पे आपका वश नहीं होता, जो होती है ना। मान लीजिए सीजन चेंज हुआ, गर्मी थी, सर्दी आ गई, बरसात आ गई। अब कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आप नहीं कर सकते, उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको वो चीजें भी बतानी है कि अगर सीजन चेंज होता है या कोई पैटर्न में चेंज आता है, किसी मौसम में बदलाव की, जैसे अगर आपकी प्रोसेस के पैटर्न में कोई चेंज आ जाता है, ठीक है, तो उसको भी आपको इंक्लूड करना है। आपको उस चीज का भी ध्यान रखना है कि अगर मौसम बदल जाता है, अगर गर्मी है तब तो ठीक है, लेकिन यदि बरसात आ जाएगी तो कुछ तकलीफ आ सकती है, कुछ चेंज हो सकता है, या आपका जो पैटर्न है उस पैटर्न में कोई चेंज आ सकता हो। तो वो भी आपको इस प्रोसेस में, अगर कहीं ऐसा लगता है किसी प्रोसेस में पैटर्न की वजह से कोई चेंजेस आ सकता है या सीजन की वजह से कोई चेंजेस आ सकता है, तो आपको वो भी डिस्क्राइब करना है, वो भी आपको बताना है। तो ये कुछ बातें हैं जो इस क्लॉज में कही गई हैं। तो इस तरह कंप्लीट होता है आपका प्रोसेस फ्लो डायग्राम। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है, क्योंकि जब तक आपको प्रोसेस फ्लो डायग्राम पता नहीं होगा आप हजार्ड का एनालिसिस नहीं कर सकते। क्योंकि आपको जब तक ये नहीं पता कि फूड कहाँ से होकर गुजर रहा है, आप ये नहीं बता सकते कि उसमें किस किस तरह के हजार्ड आ सकते हैं। तो हजार्ड एनालिसिस के लिए सबसे जरूरी जो है वो है प्रोसेस फ्लो डायग्राम, और आज हमने इसकी बात करी। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।